जय हिंद। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं दुनिया के 8वें महाद्वीप यानी जीलैंड के बारे में। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि दुनिया में केवल 7 महाद्वीप हैं और अब पढ़ेंगे हम ये 8वां महाद्वीप कहाँ से आ गया। देखिए, हम महाद्वीप को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं द्वीप यानी ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उससे हम कहते हैं द्वीप या आइलैंड। और जब यही टुकड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब ये टुकड़ा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम इसे महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके इन महाद्वीपों को समझते हैं। सबसे पहले है एशिया, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सभ्य जो मानव था वो इसी महाद्वीप में आकर बसा था, इसलिए एशिया को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और इसके बाद नंबर 2 पे है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप या मानव जाति का पालना या क्रेडल ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मानव है उसके प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका से ही देखने को मिले हैं, इसलिए इसे मानव जाति का पालना भी कहते हैं। और ये जो मानव था असभ्य मानव था, यानी ऐसे ही घूमता था, कपड़े भी नहीं पहनता था। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका और इसके बाद है नंबर 4 साउथ अमेरिका। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इनको नाम इसलिए दिया गया। देखो, जब हम क्या देखते हैं, जब हम किसी मैप को देखते हैं तो उसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम नॉर्थ, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को कहते हैं साउथ। तो जो ये अमेरिका है, ऊपर वाले अमेरिका को तो कहेंगे नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाले को कहेंगे साउथ अमेरिका। इसलिए अब समझते हैं नंबर 3 यानी नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसकी सीमा स्थलबद्ध हो, यानी सभी के सभी समुद्री सीमा रखते हैं अपने पास। तो इसकी ये एक विशेषता है। अब इसके बाद नंबर 4 पे देखते हैं साउथ अमेरिका। अब ये जो साउथ अमेरिका है, इसे हम सांपों का द्वीप महाद्वीप या पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं नंबर 5 अंटार्कटिका महाद्वीप। अब इसे हम गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे साल भर बर्फ जमी होती है जो पिघलती रहती है और बनती रहती है, जिस वजह से इसका आकार या इसकी स्थिति बदलती रहती है, जिस वजह से इसे हम गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है नंबर 6 यूरोप। अब यूरोप जो है दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप है और इसमें जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो सभी के सभी क्या हैं, विकसित है। इसके बाद नंबर 7 पे है ओशिनिया। देखिए, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ओशिनिया। जो अब तक ज्ञात महाद्वीप थे उनमें सबसे छोटा है ओशिनिया और यह 4 समूहों से मिलकर बना है, यानी इनके अंदर 4 समूह हैं। जैसे सबसे इधर है पोलिनेशिया और इसके बाद माइक्रोनेशिया और इसके नीचे है मेलानेशिया। ठीक है, मेलानेशिया और सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। और कभी कभी हम इस ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि गलत है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ना कि एक महाद्वीप। तो जो महाद्वीप है वो ओशिनिया है और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर एक देश है। तो इसके बाद है जिसे हम पढ़ेंगे जीलैंडिया। और ये जीलैंडिया जो है दुनिया का यही 8वां महाद्वीप है जो अब क्या है, पूरी तरह से डूब चुका है। लगभग इसका 6% हिस्सा ही पानी के बाहर है। चलिए समझते हैं जीलैंडिया के बारे में। देखते हैं सबसे पहले इसकी अवस्थिति। देखिए, जब हम विश्व यानी वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ओशिनिया के ईस्टर्न साइड में जीलैंडिया की स्थिति है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो महाद्वीप है ये कई मिलियन साल पहले डूब चुका था पूरी तरह से और लगभग इसका 94% हिस्सा अभी भी पानी में ही डूबा हुआ है। लेकिन केवल 6% हिस्सा इसका पानी से बाहर है, जिसमें 2 देश हैं, एक तो न्यूजीलैंड और एक न्यू कैलिडोनिया। देखिए, न्यूजीलैंड जो इसके सबसे नीचे की तरफ है और न्यू कैलिडोनिया इसके ऊपर की तरफ है। और ये जो न्यू कैलिडोनिया है, अभी तक जिसे हम पोलिनेशिया में कह रहे थे, अब वो किस में आ गया, जीलैंडिया में। ठीक है, अब ये जो जीलैंडिया है ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत अधिक मात्रा में है,
जिसका लाभ इसके आसपास के देश उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।